Hello everyone. Today we will discuss about the straight line. Right? 3D का ये स्ट्रेट लाइन टॉपिक है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है. राइट? सीबीएसई में इस बार ये 5 मार्क्स में टॉपिक पूछा जाने वाला है. ओके? एक ऑप्शन में होगा 3D का में स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन एज वेल एज दूसरा क्वेश्चन होगा आपको प्लेन से. ठीक है? और मोस्टली लाइन का क्वेश्चन इजी होगा कंपैरेटिवली प्लेन के, हालांकि दोनों इजी होंगे. तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं स्ट्रेट लाइन को. ओके? और स्ट्रेट लाइन में क्या, इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट. सबसे पहले हम लोग इसको स्टडी करते हैं. ओके? क्या पढ़ना है हमें? इक्वेशन ऑफ अ लाइन. ठीक है? इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट. passing through a given point. ठीक, पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट हमें ये पढ़ना है. ओके? और इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट, उसमें भी पहली फॉर्म जो हमें पढ़नी है वो पढ़नी है वेक्टर फॉर्म. ओके? दो फॉर्म होंगी, वेक्टर फॉर्म और कार्टेशियन फॉर्म. दोनों से ही क्वेश्चन एग्जाम में आता है. क्या है, वेक्टर फॉर्म में भी इक्वेशन लिखिए एज वेल एज उस वेक्टर फॉर्म को कार्टेशियन में रिड्यूस करिए, या कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन मिलेगी आपको उसको वेक्टर फॉर्म में रिड्यूस करना होगा. तो हम लोग देखते हैं वेक्टर फॉर्म. वेक्टर फॉर्म में देखिए तो आपको एक पॉइंट गिवन होगा, पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट रहा. ठीक? तो लेट कर लीजिए एक पॉइंट स्पेस में है जो कि ए, हमने लेट कर लिया. लेट ए जिसके कोऑर्डिनेट x1, y1, z1. लेट ए बी अ गिवन पॉइंट इन स्पेस. राइट? हमने एक पॉइंट लेट कर लिया ए जो कि गिवन है स्पेस में. ठीक है? देखिए चलिए, इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट, और साथ में इसमें था क्वेश्चन पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट एंड पैरेलल, और साथ में वेक्टर भी दिया होना चाहिए, एंड पैरेलल टू गिवन वेक्टर. ये भी साथ में होगा तभी आप फाइंड कर पाएंगे गिवन वेक्टर. ठीक? तो ए हमने कोई पॉइंट एज्यूम कर लिया एंड गिवन पॉइंट इन स्पेस, एंड बी वेक्टर इज गिवन वेक्टर. ये हमने लेट कर दिया. नाउ देखिए डायग्राम. तो हमने ये कोई बी वेक्टर एज्यूम कर लिया. ओके? अब इसके पैरेलल लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है जो किसी फिक्स्ड पॉइंट से पास हो रही है. तो फिक्स पॉइंट हमारा ये ए है जिसके कोऑर्डिनेट हम लेट लें, इसको आप आगे लिख लीजिए. ये ए पॉइंट, इसके कोऑर्डिनेट x1, y1 एंड z1. ये पॉइंट हो गया. और इसी लाइन पर कहीं हमने कोई p पॉइंट एज्यूम कर लिया जिसके कोऑर्डिनेट थे x, y, z. ना फ्रॉम ओरिजिन हमारा यहां कहीं रहा होगा. इस O से मिलाया A को, तो OA मिला पोजीशन वेक्टर. ठीक? और इस पोजीशन वेक्टर को हमने A वेक्टर से दिखा दिया. नाउ इस P पॉइंट को आपने मिला दिया ओरिजिन से, तो हमें मिला पोजीशन वेक्टर ऑफ P. इसको आपने लिख दिया R वेक्टर. ठीक है? तो ये क्या आएगा, देखिए पोजीशन वेक्टर के टर्म में हम A वेक्टर को लिख सकते हैं. देयरफॉर पोजीशन वेक्टर के टर्म में लिख सकते हैं A वेक्टर इज इक्वल टू, इसको x y z यानी x1 y1 z1 के कंपोनेंट के फॉर्म में क्या लिखोगे आप, x1i प्लस y1j प्लस z1k. ये हो गया. एज वेल एज r वेक्टर को आप इसके कंपोनेंट के फॉर्म में क्या लिखिएगा, तो ये आएगा xi प्लस yj प्लस zk. नाउ अब देखिए हम
एपी वेक्टर को लिख सकते हैं लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर। ये जो एपी वेक्टर है वो बी वेक्टर के पैरेलल है। इसका मतलब एपी वेक्टर या तो बी से बड़ा होगा, या तो छोटा होगा, या फिर इक्वल होगा। ठीक, इसीलिए हमने लिख दिया एपी वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर। मतलब अगर इक्वल है तो लैम्डा की वैल्यू 1 हो जाएगी, अगर ये एपी इसका डबल है तो लैम्डा की वैल्यू 2 हो जाएगी, और अगर बी वेक्टर इसका डबल है तो लैम्डा की वैल्यू हमारी हाफ हो जाएगी। ओके, उसके अकॉर्डिंग ये वेरी करता रहेगा। ठीक, तो एपी वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर। नाउ एपी को भाई आप क्या लिख सकते हो पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में? एपी को आप लिखोगे ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, मैंने बताया। ठीक, तो एपी मतलब ओपी, देखिए एपी ये है एपी, एपी को आप क्या लिखोगे? ओपी माइनस ओ ए, ओपी एपी को लिखोगे आप ओपी माइनस ओ ए ट्रायंगल लॉ से। ठीक, इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर। अब OA की वैल्यू क्या है? OA की वैल्यू है A वेक्टर और OP की वैल्यू है R वेक्टर, तो ये हो जाएगा R वेक्टर माइनस A वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ B वेक्टर। देयरफॉर R वेक्टर इज इक्वल टू A वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ B वेक्टर। तो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन वेक्टर फॉर्म। ठीक, वेक्टर फॉर्म में जो लाइन की इक्वेशन होगी वो ये होगी आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर, जहां पर ए वेक्टर किसका पोजीशन वेक्टर है? उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है जहां से आपकी लाइन एपी ये पास हो रही थी। और ये बी वेक्टर क्या है? बी वेक्टर वो वेक्टर है जिसके पैरेलल आपने इस एपी लाइन की इक्वेशन फाइंड की। तो इतना ठीक है, आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा आपको। ठीक है, नाउ अब क्वेश्चन क्या आता है, इसी लाइन को वो कहेगा रिड्यूस करो किसमें? कार्टेशियन फॉर्म में। ठीक है, तो कार्टेशियन फॉर्म में आपको बताया जाए उससे पहले आप इसको नोटेड डाउन कर लीजिए, राइट लिख लीजिए कॉपी में। ठीक है, वीडियो को पॉज कर लेना, लिख लेना। ठीक, मैं इरेज कर दे रहा हूं अभी। ओके, तो देखिए अब हम इसी को कैसे रिड्यूस करेंगे किसमें? कार्टेशियन फॉर्म में। ठीक है, तो मैं इरेज करता हूं सारी चीजें। ओके, देखिए डायग्राम भी इरेज कर दे रहे हैं, वेक्टर फॉर्म भी इरेज कर दे रहे हैं, हम सिर्फ इसको लिखे रहेंगे। ओके, तो आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको, है ना? ना इसको भी इरेज कर दिया जाए। देखिए, तो अब हमें पढ़ना है कार्टेशियन फॉर्म। ओके, तो कार्टेशियन फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म कोई जल्दबाजी नहीं, बहुत आराम से हम लोग कवर करेंगे। कार्टेशियन फॉर्म देखिए, कार्टेशियन फॉर्म में आपको मैंने बताया आर वेक्टर को आपने लिखा एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, एंड ए वेक्टर को आपने लिखा, क्या लिखा? x1i प्लस y1j प्लस z1k। तो इक्वेशन क्या आई थी? इक्वेशन आई थी r वेक्टर इज इक्वल टू a वेक्टर प्लस लैम्डा b वेक्टर, ये आई थी हमारी लाइन की इक्वेशन। नाउ इस r वेक्टर में a वेक्टर को आप माइनस कर दीजिए, मतलब इसको लेफ्ट हैंड साइड भेज दीजिए, राइट, हाँ लेफ्ट हैंड साइड में, तो होगा r वेक्टर माइनस a वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ b वेक्टर। ठीक है भाई? अच्छा, b वेक्टर जो हमारा है उसको भी हम कुछ लेट कर लेते हैं। b वेक्टर को क्या लेट कर ले? इसको b1i प्लस b2j प्लस b3k हमने लेट कर लिया। ठीक, तो r वेक्टर माइनस a वेक्टर की वैल्यू क्या आएगी? r वेक्टर ये लिखा है xi प्लस yj प्लस zk माइनस a वेक्टर की वैल्यू ये है x1i माइनस y1j माइनस z1k। इस माइनस की वजह से सभी माइनस में हो गए। ठीक, इज इक्वल टू लैम्डा, और b वेक्टर की वैल्यू ये है, तो हमने लैम्डा को अंदर मल्टीप्लाई भी कर दिया, लैम्डा b1i प्लस लैम्डा b2j
प्लस लैम्डा b3 k, ये हो गया। अब यहां से x i है और x1 i है, i को कॉमन कर लीजिए, बचेगा x माइनस x1 i प्लस y माइनस y1 j प्लस z माइनस z1 k इज इक्वल टू लैम्डा b1 i कैप, ठीक, प्लस लैम्डा b2 j कैप प्लस लैम्डा b3 k कैप। ओके, अब हम क्या करेंगे, कंपेयर कर देंगे ऑन कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स ऑफ i j एंड k। ऑन कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स ऑफ i j k, ठीक है, और कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स ऑफ i j एंड k कैप, ठीक। तो क्या आएगा, ये आएगा x माइनस x1 इज इक्वल टू लैम्डा b1 कॉमा y माइनस y1 इज इक्वल टू लैम्डा b2 और z माइनस z1 इज इक्वल टू लैम्डा b3। तो यहां से अगर लैम्डा की वैल्यू आप फाइंड करोगे तो क्या आएगा, x माइनस x1 अपॉन b1 इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b2 इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन b3। ये किसकी वैल्यू है, लैम्डा की वैल्यू है, ठीक। तो ये जो इक्वेशन निकल करके आई है x माइनस x1 अपॉन b1, y माइनस y1 अपॉन b2 एंड z माइनस z1 अपॉन b3 इज इक्वल टू लैम्डा, ये क्या है, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट एंड पैरेलल टू द गिवन वेक्टर इन कार्टेशियन फॉर्म, ठीक। जहां पर x1 y1 z1 क्या है, ये वो पॉइंट है जिससे आपकी लाइन पास हो रही थी, और b1 b2 b3 क्या है, b1 b2 b3 आर द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द वेक्टर विच इज पैरेलल टू द लाइन, ठीक। ये b1 b2 b3 ये उस वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो हैं जिसके पैरेलल आपने लाइन की इक्वेशन फाइंड की है, ठीक। आई थिंक इतना क्लियर हो गया होगा आपको। ओके, तो ये था हमारा इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट। नाउ अब हमें क्या देखना है, अब हमें देखना है इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट्स। ओके, इतना क्लियर हो गया होगा, आप नोट कर लीजिएगा पॉज करके, फिर हम बात करेंगे किसकी, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट, राइट, जॉट इट डाउन। ओके, मैं रेज करता हूं, देखिए आई थिंक समझ में आ रहा होगा आपको, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बहुत स्लो में लेकर के चल रहा हूं, लाइन आपकी क्लियर हो जाएगी। तो अब हमें देखना है इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट, राइट। देखिए इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग बाय two given points, right, two given points। अब हमें two given points होंगे, तो फर्स्ट फॉर्म हमें देखनी है इसकी वेक्टर फॉर्म, ठीक। इसमें भी आपको दो फॉर्म मिलेंगी, वेक्टर एज वेल एज कार्टेशियन। चलिए देखते हैं। तो लेट अस कंसीडर कि हमें दो पॉइंट गिवन है, इस बार ए और बी, और उनकी वैल्यूज क्या है, लेट कर लेते हैं। लेट टू गिवन पॉइंट्स बी, पॉइंट्स ए जिसकी कोऑर्डिनेट x1 y1 एंड z1 है, ए एंड बी, और बी में हमने लिखा x2 y2 एंड z2। ओके, नाउ तो इनको डायग्राम के थ्रू हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। देखिए ये ए पॉइंट हो गया, इस ए पॉइंट की कोऑर्डिनेट x1 y1 एंड ये z1। सेम यहां पर बी पॉइंट, इसकी कोऑर्डिनेट x2
y2 एंड z2। और इसी पर हमने एक थर्ड पॉइंट यहां P ले लिया जिसके कोऑर्डिनेट x, y और z है, ए बी और ये AP। ओके, अब देखिए यहां कहीं रहा होगा ओरिजिन, तो हमने इसको ऐसे मिलाया, इसको ऐसे मिलाया और इसको हमने ऐसे मिला दिया, राइट। और इसको हम नाम दे रहे हैं ए वेक्टर जैसे पीछे दिया था, इसको हम नाम दे रहे हैं बी वेक्टर और इसको हम कह रहे हैं आर वेक्टर। ठीक है, ये क्लियर है आपका। नाउ देखिए ये जो एपी वेक्टर है हम ये कह सकते हैं एपी वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ ए बी वेक्टर। बताइए होगा कि नहीं होगा? ये एपी वेक्टर, ये एपी इस ए बी वेक्टर के लैम्डा टाइम्स के बराबर होगा। भाई इसी लाइन पर तो लाई कर रहा है हमारा एपी और ए बी, तो हम कह सकते हैं एपी जो होगा वो इस सेगमेंट का लैम्डा टाइम्स के बराबर होगा। अब लैम्डा की वैल्यू 1 हो सकती, 2 हो सकती, फ्रैक्शन हो सकती, एनीथिंग, राइट। तो ये एपी जो है इसके लैम्डा टाइम्स के बराबर होगा। सही लिखा गया है। नाउ एपी को आप जब रिड्यूस करेंगे तो क्या लिखेंगे? पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में ओपी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर, ये हो गया। और इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ ए बी को आप क्या लिखोगे? ए बी को लिखोगे ओ बी माइनस ओ ए वेक्टर। ठीक, ओपी की वैल्यू क्या है भाई? देखिए ओबी की वेक्टर की वैल्यू आर वेक्टर, इतना आया। ठीक, माइनस ओए कितना है? ओए इज ए वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ ओबी, ओबी मतलब बी वेक्टर माइनस ओए मींस ये ए वेक्टर हो गया। ठीक है, इस ए वेक्टर को इधर भेज दीजिए, तो आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। ये हो गई आपके लाइन की इक्वेशन जो कि 2 पॉइंट्स यानी ए और बी से पास हो रहा था, जिनका पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर था। ठीक, तो दिस इज द रिक्वायर्ड लाइन, ओके, which is passing through 2 given point and having a vector and b vector as a position vector। क्लियर? तो ये आ गई इक्वेशन किस फॉर्म में? वेक्टर फॉर्म में। ठीक है, चलिए अगेन आपको मैं रिड्यूस करके दिखा रहा हूं इसको, किसमें? कार्टेशियन फॉर्म में। ठीक, आई थिंक ये भी आपने समझ लिया अच्छे से। अगर समझ लिया तो प्लीज जॉट इट डाउन, ओके, पॉज करके लिख लीजिएगा। मैं इरेज कर रहा हूं। देखिए ये फॉर्म आ गई, अब हम इसी की हेल्प से रिड्यूस करेंगे इसको, किसमें? कार्टेशियन फॉर्म में। जैसे आपने पहले फर्स्ट इक्वेशन देखी थी उसी के जैसे हमें इसको रिड्यूस करना है। नाउ देखिए कार्टेशियन इक्वेशन, ओके, तो कार्टेशियन इक्वेशन या कार्टेशियन फॉर्म आपने पढ़ा आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। ठीक, यहां पर ये माइनस है, ओके। ए वेक्टर को इधर भेज दीजिए। ठीक, तो ए वेक्टर की कोऑर्डिनेट आपको पता था, बी वेक्टर के पता थे, मैं फिर से लिख देता हूं। ए वेक्टर को आप लिखोगे x1i प्लस y1j प्लस z1k एंड बी वेक्टर को आप लिखोगे x2i प्लस y2j प्लस z2k। ठीक, यहां पुट कर रहे हैं। इस a वेक्टर को इधर भेजोगे और r वेक्टर को आप क्या लिखोगे? मैं सीधा लिख रहा हूं xi प्लस yj प्लस zk माइनस a वेक्टर, और a वेक्टर की वैल्यू ये है x1i माइनस y1j माइनस z1k। माइनस क्यों आया? क्योंकि जब ये इधर जाएगा तो माइनस होगा और वो माइनस इन सभी को नेगेटिव कर देगा। इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर, बी वेक्टर की वैल्यू ये है और ए वेक्टर की वैल्यू, इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, तो x2i माइनस प्लस लिख दीजिए पहले y2j प्लस z2k
माइनस ये ए वेक्टर, यानी x1i माइनस यहाँ लिखता हूं y1j माइनस z1k, इतना आ गया। अब यहां से क्या करेंगे आप, फिर से वही काम, i को कॉमन कर लीजिए, j को कॉमन कर लीजिए एंड k को, यहां से x माइनस x1 i प्लस y माइनस y1 j कैप प्लस z माइनस z1 k कैप इज इक्वल टू, यहां भी इसको और हम इसको एक साथ लिखेंगे, तो ये लैम्डा आएगा x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 i हो गया, प्लस फिर से लैम्डा इसको और इसको हम एक साथ लिखेंगे, तो लैम्डा y2 माइनस y1 j कैप, हम लैम्डा को ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कॉमन भी ले रहे हैं, प्लस लैम्डा और क्या आएगा z2 माइनस z1, ये z2 माइनस z1, यहाँ क्या आएगा k। कंपेयर कर दीजिए फिर से, ऑन कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स ऑफ i j k, ठीक, ऑन कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स, ऑन कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स ऑफ i j एंड k, तो i का यहाँ कोफिशिएंट क्या है x माइनस x1, यहाँ i का कोफिशिएंट क्या है लैम्डा x2 माइनस x1, तो x माइनस x1 इज इक्वल टू लैम्डा x2 माइनस x1, कॉमा ये y माइनस y1 इज इक्वल टू यहाँ लैम्डा टाइम्स ऑफ y2 माइनस y1, कॉमा ये z1 माइनस z1 किसके इक्वल, लैम्डा टाइम्स ऑफ z2 माइनस z1 के। फिर से लैम्डा की वैल्यू फाइंड करिए और ये इक्वेशन हमें मिलेगी x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1 इज इक्वल टू लैम्डा। This is the required equation of line which is passing through two given point. Okay, दो पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन ये होगी किसमें, कार्टेशियन फॉर्म में। ओके, जहां पर x2 माइनस x1 क्या है, y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 आर द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द लाइन। ओके, डायरेक्शन रेशियो का बहुत ज्यादा यहाँ पर इंपॉर्टेंस है। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा आपको, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम फर्दर बात करेंगे, अभी कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी, कंडीशन ऑफ पैरेललिज्म, वो सब बता हुआ है, एंगल बिटवीन टू लाइन है ना, इंटरसेक्शन, इमेज, बहुत कॉन्सेप्ट है इसमें। ओके, इस लेक्चर में हम लोग इतना रखेंगे, नेक्स्ट क्लास में फर्दर और भी इस पे डिस्कशन होगा। थैंक यू ऑल।